हेलो नाइन्थ के प्यारे भाई एवं बहनों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हम सबों का प्यारा सा एजुकेशनल प्लेटफॉर्म साइंस सेक्टर 2 पर। तो चलिए, इससे जस्ट पिछले वाले वीडियो में हमने सीखा था कि 0.6 पे रेकरिंग रहेगा तो उसको पी बाई क्यू के रूप में कैसे लिखेंगे, यही ना। 0.6 पे रेकरिंग रहेगा तो इसको पी बटे क्यू के रूप में कैसे लिखेंगे, ये हमने बहुत ही अच्छी तरह से समझ लिया था। ठीक है, यहां पर एक अंक पे रेकरिंग था। कितना अंक पे? पॉइंट के बाद कितना अंक पे? एक अंक पे रेकरिंग था। अब जो है दशमलव के बाद 2 अंक पर रेकरिंग है। दशमलव के बाद 2 अंक पर जब रेकरिंग है, 2 और 7 दोनों पे रेकरिंग है, तब इसको हम पी बटे क्यू के रूप में कैसे लिखेंगे आज हम जानते हैं। चलिए देखिएगा, कुछ नहीं है, एकदम मेरे साथ आप आराम से देखिएगा, समझ में आ जाएगा। सबसे पहले क्या करते हैं, क्या सवाल में करें, दिखाइए कि इतना 0.1.27 पे रेकरिंग को पी बटे क्यू के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, जहां क्यू पी और क्यू पूर्णांक है। यही सब है ना। चलिए छोड़िए, सिंपल सी बात समझिए, 1.27 पे रेकरिंग जो है इसको पी बटे क्यू के रूप में लिखना, ठीक है। और पी और क्यू पूर्णांक है, ये सब हम संख्या पद्धति के ही लेक्चर में बताए थे, पहला और दूसरा लेक्चर में, ठीक है। तो चलिए यहां पे हम डायरेक्ट इसको बनाते हैं, आराम से देखिएगा, समझ में आ जाएगा। लिखते हैं, माना कि x बराबर में 1.27 पे रेकरिंग, मान लिया इसको 1.27 पे रेकरिंग को x मान लिया, ठीक है। यहां तक में किसी को दिक्कत नहीं हो रहा होगा मेरे ख्याल से। चलिए अब हम क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं। क्या हम x बराबर में लिख सकते हैं 1.27, क्योंकि 27 पे रेकरिंग है, 2 और 7 पे रेकरिंग है, तो 2 और 7 को हम बार बार लिख सकते हैं, रिपीट कर सकते हैं। तो 2 7 फिर 2 7 और फिर 2 7, मेरा जितना मन करेगा उतना लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब हम छोड़ देते हैं इतना लिख करके और इसको समीकरण फर्स्ट मान लेते हैं। इसको समीकरण x बराबर में ये जो लिखे हैं 1.27, इसको हम समीकरण फर्स्ट मान लिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दोनों तरफ, ये तो लिखना है समीकरण फर्स्ट में दोनों तरफ 100 से गुणा करने पर, यानी कि समीकरण फर्स्ट में ये वाला फर्स्ट समीकरण है ना, इसमें दोनों तरफ इधर भी x वाला में भी 100 से गुणा करेंगे और इधर वाला पॉइंट वाला में भी 100 से गुणा करेंगे। अभी हम आपको बताते हैं कि 100 से ही गुणा क्यों कर रहे हैं, पहले कर लेते हैं गुणा। तो 100 गुना x करेंगे, 100 गुना x करेंगे, बराबर में 100 गुना 1.27 इतना करेंगे ना। चलिए अभी हम समीकरण नहीं मानते हैं, इसी तरह से चलते रहेगा, ये भी इसी तरह से 27 आगे चलते रहेगा, ठीक है। अब देखिए 100 गुना x क्या हो गया, 100x हो गया, बराबर में जब हम 100 से गुना करेंगे इस पॉइंट वाला संख्या में, तो ये 2 अंक बाद पॉइंट हो जाएगा, क्योंकि 1 पर 2 सुनना है ना, तो 2 अंक के बाद पॉइंट हो जाएगा। कैसे देखिएगा, एक सिंपल उदाहरण हम समझाते हैं आपको। जैसे कि लिख रहे हैं 3.2847 गुना 100 से गुना जब इसमें करेंगे तो आप देखिएगा मेरा जो आंसर आएगा ये यहां पे पॉइंट बैठ जाएगा। ये 2 अंक को छोड़ करके यहां का पॉइंट 2 अंक 2 और 8 को छोड़ करके यहां पर पॉइंट आ जाएगा 100 से जब गुना करेंगे, ठीक है। अब देखिएगा कैसे, तो पॉइंट उड़ाइए, पॉइंट उड़ाने के बाद
कै गो अंक है पॉइंट के बाद? 1 2 3 4 अंक है, तो 4 शून्य 2 शून्य कट गया, कितना बचा? 2 शून्य। तो 2 शून्य से जब भाग लगाइएगा इधर से पॉइंट हम दीजिएगा 1 2, 2 अंक के बाद पॉइंट बैठाइएगा तब 100 भी खत्म हो जाएगा, यही ना। तो देखिए आप 328 यानी कि 328.47, ठीक है, ये हो गया। तो हम पहले ही बोल देते हैं आपको कि 2 अंक इधर शिफ्ट हो जाएगा, पॉइंट जो है दशमलव जो है 2 अंक इधर आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए यहां पर हम इधर कर देंगे 2 अंक को, तो ये वाला पॉइंट यहां आ जाएगा, क्या आ जाएगा? 127, 127 के बाद पॉइंट बैठाना है, फिर क्या है? 27 27 27 27 27 27 27 27 इसी तरह आते रहेगा। तो इसको हम समीकरण सेकेंड मान लिए, ठीक है, इसको समीकरण सेकेंड मान लिए। 100 से गुना किए दोनों तरफ, इधर में भी और इधर भी, तो 100x और ये 2 अंक इधर पॉइंट आ गया, तो 127.272727 आ गया, ठीक है। चलिए ये आने के बाद इसको हम समीकरण सेकेंड मान लिए, यहां तक में किसी को दिक्कत नहीं है। चलिए 100 से ही हम क्यों गुना किए हैं थोड़ा सा समझाते हैं आपको। जब जितना अंक पे रेकरिंग रहेगा, जितना अंक पे रेकरिंग रहेगा उतना एक पर उतना शून्य से गुना करना है। कहने का मतलब अगर यहाँ 1 अंक पे रेकरिंग रहता तो हम 10 से गुना करते, 1 पर 1 शून्य से, और यदि 2 अंक पे रेकरिंग है तो 1 पर 2 शून्य से गुना करेंगे, यानी 100 से गुना करेंगे। अगर यहाँ 3 अंक पे रेकरिंग रहता तो 1 पर 3 शून्य से गुना करते, यानी कि 1000 से गुना करते, ठीक है। चलिए आपका डाउट क्लियर हो गया होगा। चलिए अब हम समीकरण सेकेंड भी मान लिए और फर्स्ट भी है, यहां तक क्लियर हो गया। यदि आपको यहां तक क्लियर है, अब बनाने में कुछ नहीं है, अब इसको बनाने में कुछ नहीं है। देखिएगा लिखेंगे समीकरण सेकेंड में समीकरण फर्स्ट को घटाने पर, तो घटाते हैं समीकरण सेकेंड को, पहले लिखते हैं हम क्या है, 100x बराबर में 127.272727, इसी तरह चलते रहेगा समीकरण सेकेंड। समीकरण फर्स्ट यहां से आप उतारिए, तो x बराबर में कितना है? 1 पॉइंट है, तो पॉइंट को सीधा में लिखेंगे और 1 इधर लिखेंगे। फिर क्या है? 2727, तो 27272727, यही ना, इस समीकरण फर्स्ट था। चलिए घटा देते हैं दोनों को, अब हम इधर घटाइए और इधर घटाइए, यही ना। 100x में x घट जाएगा, कितना बचेगा? 99x बचेगा। ये तो आप इधर से घटाइए इसको पहले, 7 में 7 गया 0, 2 में 2 गया 0, 7 में 7 गया 0, और फिर इधर 2 में 2 गया 0 0 0 0 0, पॉइंट देने के बाद 7 में 1 घट गया, 7 में 1 घटेगा 6 बचेगा, फिर यहाँ 2 1 ये आ गया। उसके बाद देखिएगा 100x में x घट गया, यानी कि एगो x घट गया, कितना बचा? 99x बचा। आपको यहाँ पे कंफ्यूजन होगा कि x कैंसिल हो गया, x कैंसिल हो गया और 100 बच गया। ऐसा नहीं होता है। क्यों नहीं होगा? आप बात ध्यान से सुनिएगा। यहाँ पे x को यदि आप मान लीजिए आम, x को क्या मान लीजिए? आम, तो 100 आम में 1 आम घटेगा, तो 99 आम बचेगा ना, कि आमे खत्म हो जाएगा? आम खत्म नहीं ना होगा। देखिए x को मान लीजिए आप आम, तो 100 आम हो गया, 100 आम हुआ ना, 100 आम में आम घट गया, यानी कि 1 आम घट गया, तो क्या बचा? 99 आम बचा, यानी कि 99 x बचा। ये नहीं कि आमे खत्म हो गया, यानी कि x खत्म हो गया, ऐसा नहीं होता, ठीक है। चलिए 99x हो गया, अब बन गया। देखिएगा 99x बराबर में 126 लिख सकते हैं। पॉइंट के बाद यदि 0 0 रहे उसका वैल्यू नहीं होता है, पॉइंट के बाद केवल 0 0 0 ही रहे तो 0 का कोई वैल्यू नहीं होता है, तो 126 लिख दिए। तो x बराबर में 126 बटे में 99, इधर गुणों में था 99 तो उधर गया तो भाग में हो गया। चलिए अब हम कटाते हैं, कटाइए थोड़ा, 3 से कटाइए, 4 तिया 12 और फिर 3 दूनी 6,
फिर यहाँ 33 तिया 99, फिर 3 से घटा दीजिए, 14 तिया 42, 11 तिया 33। तो x बराबर में निकल रहा है 14/11, यही, और यही मेरा p/q के रूप में लिखा गया, p/q के रूप में लिखा गया। तो यही मेरा आंसर भी हो गया। ठीक है, कुछ नहीं किए, सबसे पहले हम x मान लिए जो दिया था 1.27 पे रेकरिंग को। x मानने के बाद उसी को एक्सप्लेन कर दिए कि 1.272727 यानी 27 पे रेकरिंग का मतलब 2727 आते ही रहेगा। ठीक है, और इसको समीकरण फर्स्ट मान लिए, और फिर जितना अंक पे रेकरिंग था उतना 1 पर 0 से गुना किए, यानी 2 अंक पे रेकरिंग था तो 100 से गुना किए, अगर 3 अंक पे रेकरिंग रहता तो 1000 से गुना करते, अगर 1 अंक पे रेकरिंग रहता तो 10 से गुना करते। ठीक है, तो 100 से गुना करने पर समीकरण मेरा दूसरा निकल गया। थोड़ा सा यहाँ पर क्या लगा, 2 अंक के बाद पॉइंट शिफ्ट हो गया, यहाँ हो गया, उसके बाद समीकरण फर्स्ट और सेकेंड, तो सेकेंड में फर्स्ट को घटा देने पर ये हमको आ गया और कटा दिए बन गया। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आप लोग को ये समझ में आ गया होगा। तो अगले वीडियो में हम जो है सीखेंगे कि 3 अंक इधर रहेगा लेकिन उस पर 2 अंक पे रेकरिंग रहेगा या 1 अंक पे रेकरिंग रहेगा, तो उसको हम कैसे बनाएंगे। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।